जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं। व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने वाले के ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट तथा कुष्ठ रोग आदि दूर हो जाते हैं तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुना। अब आप आगे के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या इसका महात्म्य है, आप कृपा करके मुझसे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पापनाशिनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ भगवान शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बतलाओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया है। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर के स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, रे पापी दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्यु लोक में जाकर स्त्री से रहित हो तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन करे। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को तुम प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा उनसे कहकर हाथ जोड़कर सुनाई।
और फिर प्रार्थना की कि हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जावे और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक तुम व्रत को करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों एवं सभी कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन पड़ रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 21 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 7:21। एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 दिन रविवार सुबह 4:28 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार वाराणसी पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार, मैथिली पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है, जो कि पहले दिन 21 जून को स्मार्त के लिए है, गृहस्थों के लिए है, और 22 जून को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 दिन रविवार को रात्रि 1:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति 22 जून को सुबह 9:42 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो भी 21 जून को व्रत भक्तजन धारण करने वाले हैं, तो सभी व्रत का पारण 21 जून को धारण करने वाले 22 जून को पारण दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी 22 जून को व्रत धारण करने वाले हैं, वो व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जहाँ भी हो तो अपने जगह के अनुसार सूर्योदय के समय के अनुसार फिर आप सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। 21 और 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय 21 जून को सुबह 8:24 से सुबह 10:17 तक होगा। 22 जून को शाम 5:08 से शाम 6:51 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 21 और 22 जून को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:24 तक होगा। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 8:22 तक होगा। अमृत काल का समय 21 जून को दोपहर 1:12 से दोपहर 2:41 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:43 से दोपहर 3:39 तक होगा। 21 जून को नक्षत्र अश्विनी होगा शाम 7:50 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। अगले दिन शाम 5:38 तक रहेगा, उसके आगे कृतिका नक्षत्र होगा। 21 जून को योग अतिगंड होगा रात्रि 8:29 तक, उसके बाद सुकर्मा योग जो कि अगले दिन शाम 4:57 तक रहेगा, उसके बाद धृति योग होगा। 22 जून को त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि
शाम 5:38 से रात्रि 1:21 तक होगा। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप जो कि व्रत के दौरान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।